ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी ओम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो नारायण से नर का स्वरूप धारण कर त्रेता युग में अधर्म, अन्याय और अनाचार के प्रतीक राक्षस राज रावण को समूल नष्ट कर पुनः धर्म की स्थापना इस धरा पर करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने उनके सुंदर चरित्र का वर्णन, उनकी सुंदर लीलाओं का वर्णन श्री रामचरितमानस में करते हुए अनेक व्यवहारिक प्रसंगों को भी समाहित करने का यत्न किया है। परमपिता परमेश्वर किसी विशेष घटना के घटित होने पर इस ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार का असंतुलन उत्पन्न होने पर स्वयं प्रकट होकर त्रैलोक्य की रक्षा करती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर के प्रकट होने के पूर्व कतिपय घटनाएं अवश्य घटित होती हैं और किसी न किसी रूप में अनेकों कारण भी उपस्थित हो जाते हैं। कैकेय नरेश महाराज प्रताप भानु चक्रवर्ती सम्राट हैं, किंतु ब्रह्मा की लेखनी यौम विधि के विधान के आगे किसी भी प्रकार की चतुराई नहीं चल सकती है। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज कीमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवनि सिधि लोक रिसाए। राजा प्रताप भानु उस पराजित राजा जो कपट विवेश धारण किए हुए है, उस कपटी मुनि के चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए हैं और वह कपट स्वरूप तपस्वी अपने संदर्भ में अत्यंत गूढ़ बातें कर रहा है। वो कहता है कि मैं इस संसार में अत्यंत छिप कर रखता हूं, श्री हरि विष्णु को छोड़कर किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वह अंतर्यामी प्रभु तो बिना जनाए ही सब कुछ जानते हैं। फिर संसार को रिझाने के लिए, संसार को रिझाने से, संसार को खुश रखने से किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो सकती है? एकमात्र उसी परम पिता परमेश्वर
को ही प्रसन्न करने की आवश्यकता इस धरती पर है। तुम सोचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि परितोरे। अब जो तात दुरावो तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। वह कपटी नृप जो मुनिवेश धारण करके प्रताप भानु से बदला लेने के लिए अपनी शक्ति संकलित कर रहा है, राजा प्रताप भानु के शत्रुओं को एकत्र करके उन पर विजय पाने की मनसा पाले हुए है, वह महाराज से कहता है कि हे राजन, तुम तो पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसलिए मुझे बहुत प्रिय हो, और तुम्हारी भी मुझ पर जो प्रीति है, जो विश्वास है, इस कारण हे तात, यदि मैं तुमसे कुछ छिपाव या दुराव करता हूं तो मुझे भयानक पाप लगेगा। जे में तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वास। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी कपटी राजा उदासीनता पूर्ण बातें कहता था, त्यों त्यों राजा को उस पर अत्यंत विश्वास होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में कर लिया, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनी नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक यति आपन जानी। हे राजन, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा फिर से शीश नवाकर प्रणाम करके बोला, मुझे अपना अत्यंत प्रिय सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाइए। आदि श्रेष्ठ उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि राजा को अपने विश्वास में ले चुका है। राजा पूर्ण रूपेण उस कपटी मुनि के सम्मुख समर्पण किए हुए है। उस मुनि ने अपने नाम एक तनु का अर्थ कुछ इस प्रकार बताया कि जब सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तभी मेरी उत्पत्ति हुई है। तब से मैंने दूसरा शरीर नहीं धारण किया, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। इस प्रकार के असंभव इस मृत्युलोक में रहने वाली प्राणी के लिए इस प्रकार के असंभव तथ्य को राजा सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। यह केवल विधि का विधान है। जनी आचरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो।
तप से कुछ भी असंभव नहीं है। इस संसार में तप के प्रभाव से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तप के बल से ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं और तप के बल से ही विष्णु संसार का पालन पोषण करते हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयो नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहै सुलागा। और हे राजन, तपस्या के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तपस्या से प्राप्त न की जा सके। यह सुनकर राजा का प्रेम, राजा का विश्वास कुछ अधिक ही बढ़ गया। तब वह तपस्वी कपटी वेशधारी मुनि अनेकों प्राचीन कथाएं राजा को सुनाने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित अचरज बखानी। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास का वर्णन कर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, उसके पालन और उसके संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानो तो ही, किन्हु कपट लाग भल मोह। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया। उस तपस्वी ने अपनी वाक कला के माध्यम से, अपनी वाक विद्या से राजा को सम्मोहित कर लिया। तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं। तुमने कपट किया है, यह भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनो महिषयसि नीति, जहाँ तहाँ नाम न कहहिं नृप। मोहि तोहि परयति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तव। हे राजन, सुनो, ऐसा राजधर्म है, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम प्रकट नहीं करते हैं, अपने आप को छुपा कर रखते हैं। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा अत्यंत प्रेम हो गया है। महाराज प्रताप भानु उस कपटी राजा के चक्रव्यूह में इस प्रकार फंस चुके हैं कि उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है और वह कपटी शत्रु राजा प्रताप भानु को एन केन प्रकारेण पराजित कर अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस लेने का यत्न कर रहा है। राजा प्रताप भानु को इस तथ्य का भान नहीं है कि उनके साथ किस प्रकार कपटपूर्ण आचरण होने जा रहा है। वही राजा प्रताप भानु जो परम ज्ञानवान है, धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला है, पराक्रमी है, चक्रवर्ती है, वही सम्राट आज एक छद्म वेशधारी मुनि के जाल में फंसकर अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को तिरोहित करता जा रहा है।
वह मूढ़ की भांति उस कपटी मुनि के बातों को सुनकर उस पर विश्वास करता जा रहा है।